2 जुलाई आज कैसे हुआ 5,200 का लॉस 18,000 के फंड पे। एक छोटी सी गलतियों की वजह से 5,000 का लॉस देखने को मिला। उसका रीज़न सब कुछ यहाँ पे लॉजिक्स वगैरह बता रहा हूँ, समझो। ये पहला ट्रेड था टाटा एलेक्सी में। टाटा एलेक्सी में यहाँ से पुट लिया ये सोच के डाउन ट्रेंड है। सोच ये थी कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया। गलती समझो, गलती क्या हुई। सोच तो ये थी कि डाउन ट्रेंड में था, ये सोच के लिया था और टाइम था उस टाइम पे 11 बजे थे। गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि जब ट्रेंड हो गया था, मूवमेंट हो गया था, 11 बजे एकदम लो प्राइस में हम यही सोच के ले रहे हैं कि और ये डाउन जाएगा। ये इमोशनल हो के हम काम कर रहे हैं, कोई ब्रेकआउट नहीं था। ठीक है, अपन को ये उस टाइम करना था जब इसमें ब्रेकआउट बनना चालू हुआ था, मूवमेंट बनना चालू हुआ था 9:30-10 बजे के आसपास, तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हम जब मूवमेंट हो गया लो प्राइस से बाय कर रहे हैं ये सोच के कि और गिरेगा, गिर गया है लेकिन और गिरेगा, वो सोच के साथ में काम किया और इसमें 1,300 का लॉस हुआ। एक ही कैंडल के अंदर हमने इसको एग्ज़िट किया। इसका पुट ऑप्शन बाय किया था अपन ने 163 में, 150 में हमने एग्ज़िट करके 1,300 का लॉस बुक कर लिया। ठीक है, क्या गलती की वजह से? लो प्राइस पे लिया 11 बजे ये सोच के कि और गिरेगा। लेकिन जब लेना था उस टाइम पे अगर 9:30 जब बस 10 बजे जब ट्रेंड बनना चालू हुआ था तब लेना था। लेकिन जब ट्रेंड बन के कंप्लीट हो गया था उस टाइम हमने एक लो प्राइस में 11 बजे लिया। थोड़ा सा वेट कर लेते, रुक जाते या एक नए मोमेंट का वेट करते, कोई ब्रेकआउट का वेट करते तो काम हो जाता। लेकिन ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, ट्रेंड देख के घुस गए। इस गलती की वजह से इसमें लॉस हुआ। सेकंड जो लॉस हुआ वो ये हुआ, किसमें लॉस हुआ? नहीं, इसमें नहीं, सेकंड लॉस इसमें हुआ था। इसमें आप देखो 11:07 पर हमने 25,500 का पुट ऑप्शन लिया था 86 के प्राइस में, 150 हमारी क्वांटिटी थी। उसके बाद फोमो आ गया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें लिया, टाइम देखो 11:07 पे, ये कैंडल भी यहाँ पे एरो बना हुआ है। वहाँ पे अपन ने डाउन ट्रेंड को देख के लिया क्योंकि ट्रेंड डाउन का था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा ये ऊपर गया था लेकिन उसके बाद में रिवर्स हो गया ये। और रिवर्स जब ये हुआ तो अपन ने 75 में ये सोच के उसको निकाल दिया कि अब बाज़ार बदल जाएगा, ट्रेंड बदल ना जाए तो हमें और बड़ा लॉस ना हो जाए। तो हमने वही पोजीशन जो है वो एग्ज़िट करी 75 पे। 86 में हमने बाय किया था तो 75 के आसपास हमने इसको एग्ज़िट किया। 11-12 पॉइंट का लॉस हुआ। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा हमें लॉस देखने को मिला। 150 क्वांटिटी में लगभग 1600-1700 के आसपास का लॉस हमें इसमें भी देखने को मिला। इसमें 2500 का लॉस हुआ है, लेकिन 2500 का लॉस नहीं हुआ, थोड़ा कम ही लॉस था, 2000 के आसपास का लॉस था। 68 तक ये लो भी आया था। उसके बाद जब ये जो एरो दिख रही है ना 12:11 पर, कवर ना हो जाए ये सोच के काट दिया, वहीं से फिर गिर गया। तो ये जब ये एरो दिख रही है तो ये 68 तक इसने लो बनाया था, उसके बाद ये 140 तक गया। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे अपन इमोशनल होके काम कर लिया और कोई एक ब्रेकआउट ऊपर का नहीं दिया था। तो हमें वेट करना था, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ज़रूर थी। भले एक लॉट निकाल देते, एक लॉट में वेट करना था क्योंकि कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था, रेंज बाउंड था, वोलेटाइल था। यहाँ से ये संभावना नहीं थी कि यहाँ से कवर होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन 3 बार वहीं से रिवर्स हुआ है। वहाँ तक गया लेकिन उसके आगे नहीं गया। कोई भी ऐसा ट्रेंड या कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। अपन ने केवल एक फोमो में आके, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आके, इमोशनल होके ये काट दिया कि ये कहीं बढ़ ना जाए। कहीं के हिसाब से नहीं चल रहा था, टेक्निकल के हिसाब से चलते तो वहाँ पे ऐसा कोई मौका नहीं था, वोलेटाइल था। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे ये डाउन साइड का कैंडल बना के पूरा डाउन आ गया, गिर गया। अब वहाँ का डर अपने लिए इतना बैठ गया कि अपन ने जो लॉस बुक किया तो हम नया पोजीशन ले नहीं पाए। यहाँ पे नया पोजीशन लेते तो कहीं ना कहीं वो रिकवर हो जाता। तो वोलेटाइल के टाइम पे हमने ट्रेड किया था। ठीक है, और वोलेटाइल के टाइम पे
जल्दबाजी में घबराहट के टाइम पे कि और लॉस ना बढ़ जाए वो चक्कर में अपन ने काट दिया। लेकिन वहीं पे अपन थोड़ा वेट कर सकते थे क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ से ऊपर जाने का कोई ऐसा सेटअप या कोई कंडीशन नहीं बनी थी। वहाँ तक आया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया था। वहाँ पे ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट हो गई थी प्राइस, तीसरी बार भी रिजेक्ट प्राइस हो गई है। उसके ऊपर निकलता, नई कैंडल बनाता तो भाग सकता था। एक फोमो में आके यहाँ भी एक छोटी सी गलती की वजह से हमने लॉस किया। प्रॉफिट होना था लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हमने इसमें भी लॉस किया। तीसरा जो लॉस हुआ था ये जिंदल स्टील में हुआ था। क्या सोच के हमने ट्रेड इसमें लिया था। 12:17 पे बाय किया था 1010 का कॉल ऑप्शन 20 रुपये के रेट में। 18 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। 20 रुपये 45 पैसे में बाई हुआ था। 1500 का हमारा लेस स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें 1500 का लॉस इसमें देखने को मिला। 625 क्वांटिटी इसके अंदर आई थी। इसमें हमने क्या सोच के लिया था, सोच ये थी कि ये अप ट्रेंड बन गया। दूसरी एक पुरानी हैबिट भी आ गई कि सारे स्टील के शेयर भाग रहे हैं। वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को स्टील के सारे शेयर भाग रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी वो पुराना इमोशन आ गया कि सारे शेयर भाग रहे हैं तो ये भी भागेगा। क्योंकि भागना था जो उतना भाग गया था, मूवमेंट हो गया था। अब हमें ज़बरदस्ती ये माल दिलाया गया ताकि हम खरीदें और उनका प्रॉफिट बुक करें वो, और उनका फ़ायदा हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले तो ये देखो आप जहाँ पे एरो बना हुआ है वहाँ से मैंने बाय किया था। वहाँ से बाय क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ भी एक कंडीशन नीचे सेम ऐसा बना कि भागा, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर भाग गया। तो मैंने यही सोच के इसके साथ लिया था। मैंने ये नहीं देखा कि हाई प्राइस में ले रहा हूँ, भाग गया है, टॉप से बाय कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं सोचा। अपन ने जैसे यहाँ पे नीचे थोड़ा गिरा फिर भागा था तो यही सोचा कि ये थोड़ा सा नीचे गिरा, इसके जैसे आगे भी ये सेम मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, थोड़ा गिरा फिर यहीं से भागेगा। तो मैंने ये सोच के ले लिया। ना तो वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, ट्रेंड लाइन बनाई लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया था इसलिए भाग गया था। वहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया तो ये पहली गलती हो गई। वहाँ पे कोई ब्रेकआउट का वेट नहीं किया और हाई प्राइस में टॉप पे बाय किया इमोशन में आके, केवल ये सोच कि भाग रहा है, अच्छा भाग रहा है, सारे स्टील के शेयर भाग रहे हैं। तो हाई प्राइस में टॉप पे लिए जब 3-4% का ऑलरेडी मूवमेंट हो गया, वहाँ से रिवर्सल आता है या नया कोई ब्रेकआउट दिया ही नहीं था उसने, बिना ब्रेकआउट पे हमने उस पे ले लिया केवल ये सोच के कि भाग रहा है। तो वो कंडीशन की वजह से लॉस हो गया। प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करता तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान नहीं होता क्योंकि हम इसमें ट्रेड ही नहीं करते। लेकिन वो ऐसा सोचा ही था कि हो ही जाएगा ब्रेकआउट, वो तो भाग ही जाएगा क्योंकि भाग रहा है, सारे आईटी के शेयर भाग रहे हैं। पुराना जो हुआ आगे भी ऐसा होगा ये बिल्कुल भी नहीं, इसी वजह से हम लोग मार्केट में पिटते हैं। ठीक है, तो ये 3 वजह से तीनों ट्रेड में हमारा जो है लॉस देखने को हमको यहाँ मिला है। अब जैसे एशियन पेंट की बात करें, एशियन पेंट कितना अच्छा मजबूत है, एक तरफा भाग रहा था, नए नए हाई बना रहा था। लेकिन इसमें हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं रिवर्स ना हो जाए। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक तरफा भाग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड करता हूँ सब कुछ छोड़ के तो एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट हो जाता, ये निफ्टी में सारा प्रॉफिट हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के या बाजार के अंदर काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, कल नई लर्निंग के साथ मिलते हैं। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।